आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से हम सबको परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें, स्तुति आराधना में शामिल हो सकें, वचन से कुछ सीख सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और एक बार और हमें ये सुनहरा अवसर दिया कि हम वचन की शिक्षा को प्राप्त कर सकें। आप सबका स्वागत है, जितने लोग भी इस वीडियो के साथ हमारे साथ आराधना में शामिल हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आइए हम सब मिल करके कुछ अच्छी बातों को आज के इस रविवार की आराधना में हम फिर से परमेश्वर के माध्यम से उसके वचन के दी हुई जो बातें हैं उसको हम सीख पाएंगे, ताकि हम अपने जीवन को ऐसे कठिन समय में परमेश्वर की ओर फेरने वाले हो सकें। जिस प्रकार से हम पिछले 2 सप्ताहों से हम इस प्रकार को देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने जो विल्डरनेस का समय था, जो मरुस्थल का समय था, जंगल का समय जब इजरायलियों को ले जाया गया था 40 साल तक, तो किस प्रकार से प्रभु ने उनकी आवश्यकताओं को पूरी किया, उनको मन्ना के रूप में तृप्त किया, मन्ना के रूप में रोटी की आशीष देकर के उनको तृप्त किया। तो ये परमेश्वर की एक योजना थी, गॉड्स प्रोविजन इन विल्डरनेस था, जिसको हमने सबसे पहला देखा था। और उसके बाद गॉड्स गाइडेंस इन विल्डरनेस हमने देखा पिछले मीटिंग में। गॉड्स गाइडेंस इन विल्डरनेस, जब आप ऐसे समय में होकर के चलते हैं जब आपको कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है, कैसी परिस्थिति होगी, कैसे मार्ग में हमको जाना है, किस प्रकार से हमको चलना है, तो परमेश्वर गाइडेंस देता है आपको चिन्हों के द्वारा। जैसे कि इजरायलियों के लिए जब वो 40 साल के सफ़र में थे, उनको नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है, कोई मैप नहीं था उनके पास, कोई जीपीएस नहीं था उस समय, परंतु फिर भी वो परमेश्वर के दिए हुए उस चिन्ह के साथ, परमेश्वर के दिए हुए उस क्लाउड ऑफ पिलर के साथ, एक क्लाउड था उनके साथ साथ चलता था दिन के समय में, और रात के समय में आग की नाई उनके साथ चलता था, जो उनकी अगुवाई करता था परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो हमने पिछली बार इस बात को सीखा था कि किस प्रकार से विल्डरनेस में परमेश्वर की गाइडेंस हमारे संग और साथ होनी चाहिए, कि किस प्रकार से हमको ऐसे कठिन समय में प्रभु के दिए हुए चिन्हों पर हमको भरोसा करें, ताकि हम परमेश्वर के बताए हुए स्थान तक या परमेश्वर की योजना को हम अपने जीवन में पूरी कर सकें। और हमने इस बात को भी सीखा था कि जब वो क्लाउड जाकर के उस देश में रुकता है, जिस देश को प्रभु ने उनको देने का वादा किया था, तो वो क्लाउड का रुकना उनके जीवन में ये संदेह को लाता है। कुछ लोगों के जीवन में संदेह को लाता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते, परंतु कुछ लोग उसी क्लाउड को देख करके ये बात कहते हैं कि वो जो दैत्य वहाँ रहा करते हैं या जो अनाकवंशी वहाँ रहा करते हैं, जो उनसे ताकतवर लोग वहाँ रहा करते थे, परमेश्वर उनको हमारे वश में कर देगा, क्योंकि वो आज तक हमको यहाँ तक बड़े ही आश्चर्य रीति से लेकर आया। तो कहीं ना कहीं हमने ये सीखा कि जो बाहरी चिन्ह होता है उसके साथ साथ हमारे पास भीतरी विश्वास होना चाहिए, ये देखने के लिए कि एक दिन हमारी स्थिति सामान्य होगी और परमेश्वर उसको बाहरी चिन्हों के द्वारा प्रकट करके आपको कंफर्मेशन देगा। तो जिनको सिर्फ बाहरी चिन्ह प्रकट होते हैं, तो अंदर में यदि कोई इनर विश्वास नहीं है, भीतरी उनके अंदर विश्वास नहीं है, तो बाहरी चिन्ह देखने पर उनको डाउट हो सकता है कि हम ये कैसे करेंगे, ऐसे कठिन परिस्थिति में हम कैसे उस देश के अंदर जाएंगे, कैसे हम विजय प्राप्त करेंगे, कैसे अपने कठिन समय में हम होकर गुजरेंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब प्रभु हमको चिन्हों के द्वारा भी अपनी इच्छा प्रकट करता है, और हमारा भीतरी विश्वास भी जरूरी है, ताकि हम भीतरी विश्वास के साथ उस चिन्ह को प्रकट कर सकें। अब उसके बाद हम आज के इस दिन में देखेंगे कि न केवल विल्डरनेस में प्रभु उनके संग और साथ था, परंतु इजरायली लोगों के जीवन में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई थी कुछ समय के पश्चात, कि उनको एग्जाइल में रहना पड़ा था। एग्जाइल में मतलब ऐसा जगह होता है, एग्जाइल का कहने का मतलब जहां पर लोगों की इच्छा ना हो, जिस देश से निकाल करके उनको दूसरे जगह में रख दिया हो, मतलब बिना उनके मर्जी के ऐसे परिस्थिति में उनको रहना पड़ा था जिसमें वो रहना नहीं चाहते थे। रेहोबाम नाम का एक व्यक्ति था जो कि सन ऑफ सोलोमन था, सोलोमन का बेटा था, और जब उसने उसका जो राज्य जब वहां पे खत्म हुआ, तो उसके बाद जो है 2 राज्य में 2 जगह नॉर्थ और साउथ के इस क्षेत्रों में इजराइल के लोग जो हैं बढ़ गए। 2 जगह में उनका बढ़ गए, एक जो है वो नॉर्थन कहलाए, एक जो है वो साउथ में कहलाए। और उसके बाद जब हम इस प्रकार से देखते हैं कि जब आपस में बढ़ गए, तो परमेश्वर के लोगों के जीवन में एक समस्या उनके साथ आई, जो साउथ में रहा करते, साउदर्न किंगडम में रहा करते थे उनके जीवन में, और वहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा ने उन बेबीलोनियन जो बेबीलोन में रहा करते थे उन लोगों पर आक्रमण किया, जीत हासिल करी, उनके शहर पनाह को तबाह कर दिया, उनके बनाए हुए मंदिर को तबाह कर दिया, और उनके कुछ लोगों को वहां से उस राज्य से खींच करके करीब 3000 से अधिक लोगों को उसने अपने साथ बंदी बना करके वो लेके चला गया था
और वो बेबीलोन में जो है वो एग्जाइल के समय में वो रहा करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये लोग जो अच्छे से उस जगह पे रहा करते थे और वहां से उठा करके नबूकदनेस्सर राजा के उस जीत के कारण उन लोगों को एग्जाइल के समय में रहना पड़ा, और वहां पर जाकर के उनको ये मालूम चलता है कि कितनी कठिन परिस्थिति में हमको जीना पड़ेगा। और जब वो इस कठिन परिस्थिति में जीते हैं तो दो जो हनन्याह और सदकाया करके एक प्रॉफिट हुआ करते थे, उन लोगों ने इनको कहा था, क्योंकि उनका एक सबसे बड़ा सवाल था जब वो इस बंदिश में थे, जब वो ऐसे समय में थे जहां पर रहना नहीं चाहते थे, तो उनका सबसे बड़ा सवाल यह था कि कब प्रभु हमको इस बंधन से, कब प्रभु हमको इस परिस्थिति से जो हमारे आसपास बनी हुई हमको छुटकारा देगी। तो वो लोग जो प्रॉफिट हुआ करते थे वो आते हैं और कहते हैं कि 2 साल तक तुमको ये सब झेलना पड़ेगा और उसके बाद प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। परंतु 2 साल प्रभु की मर्जी नहीं थी उनको वहां रहने की। वो खुश होते हैं कि कम से कम चलिए ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये ज्यादा दिन का हमारे को बंधक रहने की जरूरत नहीं है, 2 साल की बस बात है, हम कैसे न कैसे करके अपने जीवन में इसको कर लेंगे और प्रभु हमको 2 साल में छुटकारा देगा। परंतु उसी समय ये जो यिर्मयाह जो हमने आज पढ़ा है, जो आपका आज का जो वर्शिप ऑर्डर में जो आज पढ़ने के लिए आपको कहा गया है वो यिर्मयाह था। यिर्मयाह उसका अध्याय जो है 29 पद जो है वो 4 से लेकर के आगे आप लोगों ने पढ़ा है, और इसी को हमने पढ़ा है कि जब ये गलत उनको बातें बताते हैं कि तुम लोगों को 2 साल के अंदर प्रभु इस बंधन से छुड़ा देगा, प्रभु ऐसी परिस्थितियों को 2 साल के अंदर बदल देगा, तो यिर्मयाह के द्वारा जो है प्रभु जो है उनको बताता है कि ये 2 साल नहीं परंतु 70 साल तुमको ऐसे समय में रहना पड़ेगा, इस बंधन में रहना पड़ेगा। और प्रभु उनको ये भी बताता है कि तुमको जब इस कठिन समय में रहना है, जब तुमको इस परिस्थिति में रहना है, जिस परिस्थिति में तुम अभी हो, अपने परिवारों से दूर हो, अपने प्रिय लोगों के दुख में साथ नहीं रह सकते, ना उनके सुख में आप साथ रह सकते हो, ना आप परमेश्वर के भवन में जाकर के आराधना कर सकते हो। ये तमाम प्रकार की बातें इनके जीवन में थी। यहां तक कि इन्होंने अपने इस एग्जाइल में, मतलब इस बंधक के समय में ही जो है भजन संहिता 137 जो है उसको उन्होंने लिखा था। और भजन संहिता 137 जो है वो इसी प्रकार से कहता है कि हम बंधन में होकर के किस प्रकार से हम परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सकते हैं। भजन संहिता 137 है और उसमें लिखा हुआ है बंधुआई का एक अनुभव, उसका जो हेडिंग है उस पद का 137 का भजन संहिता बंधुआई का एक अनुभव। और उसी में वो कहते हैं 4थे अध्याय में कि हम यहोवा के गीत स्तुति पराये देश में क्यों कर गाएंगे। तो ये एक अनुभव था जो उनको होकर के गुजर रहा था। वो पराये देश में थे, अपने लोगों से दूर थे, अपने लोगों के साथ ना सुख बांट सकते थे, ना दुख को बांट सकते थे, ना अपने भवन में जाकर के परमेश्वर की महिमा कर सकते थे, अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकते थे। परंतु बहुत सारी चीजों में उनको रोक टोक था, जैसा आज की परिस्थिति हमको दिखाई देती है कि हम चाह करके वो काम नहीं कर सकते हैं, चाह करके हम अपने प्रियो के पास उनके दुख में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, हम चाह करके अपने लोगों की खुशी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हमारा मन बहुत कर रहा होगा कि हम चर्च भवन में आकर के परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, परंतु ऐसा समय में आकर के हमको ये दुनिया लाया है, हमारा जीवन लेकर के आया है कि हम किसी प्रकार से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो हमको करने की इच्छा थी। तो ये हमारा भी एक्सपीरियंस इनके साथ कहीं ना कहीं मेल खाता है। और आज देखेंगे कि ऐसे कठिन परिस्थिति में प्रभु ने इनको कुछ बातें कही थी कि किस प्रकार से तुमको ऐसे समय में जीना है। तो सबसे पहली बात, जब आप ये जो यिर्मयाह पढ़े हैं उसमें जो पाई जाती है, वो सबसे पहली बात जो है वो पद 6 में जो है वो पाई जाती है। उसमें इस प्रकार से हमको सीखने को मिलता है कि बी प्रोडक्टिव इन द टाइम ऑफ योर एग्जाइल। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रोडक्टिव रहें, हम निराश ना हो, हमको वो काम करना है जिस काम करने के लिए हम रेगुलर जो काम करते हैं वो काम करना है। बिल्कुल भी हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल निराश बैठ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ। तो इस प्रकार से प्रभु ये क्या चीजों को बोल रहा है, ब्याह करो, शादी करो, तमाम चीजें, मतलब ये रेगुलर जिंदगी। अब कहीं ना कहीं जब प्रभु इनको ये बात बोल रहा है तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता होगा कि ये जो समय, जिस समय में आकर के हम फंस गए हैं, अब यहाँ से हमारा जीने का कोई उद्देश्य नहीं बनता, ऐसे कठिन परिस्थिति में हम रह करके क्या करेंगे, इससे तो अच्छा होता कि हमारी जिंदगी नहीं खत्म हो जाती। ये तमाम प्रकार की निराशाजनक बातें इनके जीवन में आ रही होंगी। तो प्रभु का सबसे पहली बात यहाँ पर
इनके इस कठिन परिस्थिति में, बंधुआई की स्थिति में, एग्जाइल की स्थिति में, इनके इस सारे जो बातें विपरीत थी इनके जीवन से, उस स्थिति में बोलता है कि बी प्रोडक्टिव। आपको आगे बढ़ते चला जाना है। प्रोडक्टिव मतलब जो भी चीज, घर बनाना एक प्रोडक्शन है, आपको आगे अपने जीवन को बिताते चले जाना है। आपको बहुत सारे काम आज खुलते चले जा रहे हैं, बहुत सारे काम जो काफी समय से बंद थे, लोगों को जाना पड़ रहा है, ऑफिस में काम करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के परमेश्वर के नाम से, प्रभु के नाम से आप निकलें। प्रभु आपको सामर्थ्य देगा वो काम करने की, जिस काम को करने के लिए आपको ऑफिस में बुलाया जाता है, या हॉस्पिटल में है, या किसी भी तरह का आप काम कर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है। वो प्रभु की इच्छा है कि आप वो काम करें जो आप रेगुलर करते हैं ऐसे समय में भी, क्योंकि ऐसा इस प्रकार से हमको बाइबल बताती है। जकरिया में आप पढ़ेंगे 2:8 में कि वी आर द एप्पल ऑफ हिज आइज, हम उसके आंखों की पुतली हैं। इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सेनाओं को यहोवा योग कहता है। और उसके आगे जो लिखा है आखिरी पद में, उसमें लिखा है क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। इस प्रकार से लिखा हुआ। तो कितना ध्यान परमेश्वर हमारा रखता है। इसलिए वो पहली आज्ञा देता है कि बी प्रोडक्टिव इन द टाइम ऑफ योर एग्जाइल। हमको निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि यदि हम निराश हो जाएंगे तो फिर आशा रहित कौन रह पाएगा। कैसे हो सकते, क्या होगा उस देश का जहां पर धर्मी लोग ही, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग ही निराशा के साथ जिएंगे। उस देश का क्या हो सकता है। हमारा इंडिया में आज मसीह लोगों के विश्वास की, उनके प्रार्थनाओं की, उनके उत्साह की जरूरत है कि हमको देख करके लोग सीखें कि ऐसे कठिन परिस्थिति में ये लोग प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं, ऐसे कठिन परिस्थिति में ये लोग कैसे बढ़ चढ़ के काम कर सकते हैं, कैसे उसी एनर्जी के साथ, उसी उत्साह के साथ काम कर सकते हैं। देखिए, जो भी बातें आपको सावधानी बरतने के लिए कही जाती है उसको आप पूरा करें। मास्क लगाएं, अपने पास सैनिटाइजर रखें, हाथ धोएं, सब कुछ करें, परंतु डरने की जब बात नहीं है। जो भी काम आपको प्रभु ने दिया है, घर से निकलें, बढ़िया खुशी के साथ निकले, दुआ के साथ निकले, प्रभु आपके नाम से निकलता हूं। और वो लिखता है कि आग की पुतली के समान वो रखता है हमारा ध्यान। तो इस प्रकार से हमको डरने की जरूरत नहीं है। और जो काम के लिए हमको रखा गया उस काम को हम करना है। पहली आज्ञा, पहली बात ये बताया गया, कठिन परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, होपलेस मत होइए, परंतु प्रोडक्टिव होकर के हमको परमेश्वर के लिए जीना है। और दूसरा बात जो है वो हमको ये इसी अध्याय में पाया जाता है 7वें पद में, परंतु जिस नगर में मैं तुमको बंधुआई करके भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो। अब यहां पर लिखा है, उसके आगे लिखा है, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो। तो यहां पर दूसरी बात, बी प्रेयरफुल फॉर द पीस एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ योर लैंड। बी प्रेयरफुल, हमको प्रेयरफुल होना है फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड द पीसफुल ऑफ अवर लैंड। हमको अपने देश के, इस इंडिया के लिए शांति बनी रहे, इसके लिए हमको प्रार्थना करनी है। दूसरी बात, सबसे पहली बात, निराश मत होइए, विश्वास के साथ उठिए, काम करिए। दूसरी बात, प्रार्थना में बने रहें, अपने देश के हित के लिए प्रार्थना करें। पीस फॉर योर लैंड, उस जगह पर जिनको वहां बंधुआई में रखा गया था, वो इच्छा थी बोले परमेश्वर की कि परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेज दिया है, परमेश्वर की इच्छा थी कि भेज दिया है, मैंने तुमको भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। तो जैसे ही हमको इस परिस्थिति में डालने का मतलब यह है कि जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, एक धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, बाइबल इस प्रकार से कहती है। तो हमको प्रार्थना करनी है। लोग हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा आज कुशल से रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। परमेश्वर विश्वासियों को एक मौका दे रहा है कि आप अपनी प्रार्थना के द्वारा पूरे देश को बचाओ, पूरे लोगों को बचाओ, जितने लोग आपके आसपास काम करते हैं। और ये मौका है एक बड़ी गवाही का मेरे और आपके जीवन से, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा जो है वो लोगों को अपने बारे में लोगों को बचा सके, हमारे द्वारा परमेश्वर की एक बड़ी गवाही निकल सके। हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा पूरे इंडिया में, पूरे भारत देश में, पूरे छत्तीसगढ़ में, नांदगांव में, हमारी कलीसिया में परमेश्वर के लोग हमारे द्वारा जो हैं, परमेश्वर अपने दूसरे लोगों को बचा सके जो प्रभु से दूर हैं। ये समय है वो, जैसे कि किस प्रकार से हमको मूसा से जब परमेश्वर मुलाकात करता है तो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। तो मूसा से जब परमेश्वर मिलता है तो वो बोलता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। किस प्रकार से वो इंट्रो देता है प्रभु कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। आज जब लोगों से प्रभु मिलना चाहता है तो ये बोल के मिलना चाहिए कि मैं इन लोगों का, विश्वासियों का परमेश्वर हूं, वो मेरा परमेश्वर हूं, वो आपका
परमेश्वर ऐसा इंट्रो दे के बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमको जानते हैं ना, मूसा अब्राहम को जानता था, कुछ लोग मुझे जानते हैं, तो जिन लोगों से मैं परिचित हूं, अगर मेरे कारण, मेरे दुआ के कारण उनके जीवन में परिवर्तन होता है, तो प्रभु जब उनसे मुलाकात करेगा तो मैं इसका परमेश्वर हूं। क्यों वो ऐसा इंट्रो देता है? क्योंकि अब्राहम ने अपने पूरे जीवन काल में मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं बोलता है, खुद परमेश्वर मूसा को अपने इंट्रो में। तो किस प्रकार से उसने अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ाने के लिए दे दिया। जैसे जैसे वो पहाड़ पे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसका बेटा मौत की ओर, परंतु वो विश्वास की ओर बढ़ रहा था। और जब उसका बेटा पूछता है कि पापा सब कुछ दिख रहा है, लकड़ी दिख रही है बलिदान करने के लिए, सब कुछ दिख रहा है होम बलि चढ़ाने के लिए, पर बलि करने का वो चीज कहाँ है जिसको हम बलि करेंगे, वो वस्तु? तो बोलता है प्रभु उपाय करेगा। तो किस प्रकार से उसका विश्वास था, मालूम था उसको अपने बेटे को मारना पड़ेगा, पर फिर भी वो ऊपर चढ़ते जा रहा था। ऊपर चढ़ते चढ़ते उसने ये साबित कर दिया कि उसका विश्वास, उसका प्रेम ये सांसारिक बातों पर नहीं, चाहे उसका एक लौता बेटा क्यों ना हो, उसका विश्वास, उसका प्रेम परमेश्वर पर है। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको बोलता है कि तू अपना पूरा परिवार वगैरह छोड़ करके निकल जा, तो किस प्रकार से वो विश्वास ही से निकला, ऐसे लिखा हुआ है वहां पर। और वो लूत के साथ जब उसका कुछ अनबन हो जाती है उनके चरवाहों में, तो वो लूत को जाके समझाता है कि हम दोनों भाई हैं, हमारा ऐसा आपस में झगड़ना अच्छी बात नहीं है। तो एक काम कर, तू यदि दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, यदि तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा। कहने का मतलब अब्राहम उसको पहले मौका देता था, यदि तू राइट जाएगा तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, और यदि तू लेफ्ट जाए तो मैं राइट जाऊंगा। तो कहने का मतलब हमें झगड़ा अच्छी बात नहीं है, और उसको पहले मौका दे रहा है कि तू किधर जाना चाहता है, तू वहां चली जा। कहने का मतलब, उसको पहले मौका देने का मतलब आसान शब्दों में हम समझे तो ये है कि जो तुझे अच्छा लगता है तू वो रख ले, और जो तुझे नहीं पसंद उसको मैं रख लूंगा। तो वो देखता है, चुनता है, वो ग्रीन जगह रहती है, हरियाली से भरी हुई जगह रहती है, उसको चुनता है कि मैं वहां जाऊंगा। अब्राहम जो है उसकी उल्टा दिशा में जाता है। तो किस प्रकार से ये व्यक्ति प्रभु की संबंध में रहने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ने के तैयार था। कितना नम्र होकर के वो बोलता है कि जो तुझे अच्छा लगता है तू रख ले, और जो तुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं रख लूंगा। ये था अब्राहम, ऐसा जीवन था। इसलिए वो बोलता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। मूसा को जब मुलाकात करता है परमेश्वर, तो मैं अब्राहम का परमेश्वर। तो आज लोगों से प्रभु मुलाकात करना चाहता है। इस कोविड-19 के समय में बहुत से लोगों को प्रभु बचाना चाहता है, उनके शरीर को भले ना सही, पर उनके अनंत मृत्यु से उनको बचाना चाहता है। तो कैसे बचाएगा? बी प्रेयरफुल। उसके लोग प्रार्थना करेंगे तब ना। जिस प्रकार से हमने सबसे पहले 22 तारीख का जो जनता कर्फ्यू लगा था, उस दिन जो मैसेज आपको दिया गया था, फॉर्मूला टू गेट रिलीफ फ्रॉम प्लेग, उसमें हमने भी पढ़ा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास उसका यदि आप अध्याय 7 देखेंगे, जिस प्रकार से हमने सबसे पहले सरमन में हमने देखा था 22 तारीख के सरमन में, तो यहाँ पर लिखा है दूसरा इतिहास 7 उसका 14 में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो इस प्रकार से प्रियो, हमने पहले ही सीखा कि फॉर्मूला टू गेट रिलीफ फ्रॉम प्लेग का मतलब ये है कि जो लोग उसके नाम से जाने जाते हैं, नम्र और दीन होकर अपनी बुरी चाल से फिरकर प्रार्थना करें, तो उनके देश की स्थिति को प्रभु ज्यों का त्यों कर देगा। तो अब जिस जगह पर ये लोग थे वो बंधुआई में थे, इनकी इच्छा नहीं थी वहां रहने की, ऐसी परिस्थिति में थे जहां पर वो नहीं रहना चाहते थे, परंतु फिर भी परमेश्वर की इच्छा थी कि उस जगह के लिए प्रार्थना करो। उस एरिया में जो इतने जगह थी वहां कुछ अच्छी स्थिति नहीं थी, वहां शांति का माहौल नहीं था, वहां बहुत सारी बातों में लोग अशांत थे, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी। तो उनके शांति के लिए प्रभु जो है प्रार्थना करता, और क्योंकि वो शांत रहेंगे तो तुम शांत रहोगे, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रभु आज हमारे लोगों की, अपने लोगों के जो उसके नाम से जाने जाते हैं, प्रार्थना में लगे रहने की बात कहता है। हमारी समस्या कई बार बहुत ऊंची रहती है, पर हमारा परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जीवन बहुत नीचा हो, उतना ही नीचे रहता है। जितनी हमारी समस्या ऊपर, उतना हमारा प्रार्थना का जीवन प्रभु के साथ संगति नीचे हो जाता है। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना समस्या उससे ऊपर हमारा प्रभु की संगति और प्रार्थना रहनी चाहिए, ताकि आप ऊपर रहें, परमेश्वर इस समस्या के ऊपर रहे, ना कि समस्या ऊपर और आपका प्रार्थना में जीवन नीचे। तो ये बात यहाँ पे सिखाना चाहता है कि बी प्रेयरफुल। निराश होने की बात ही नहीं है। आंखों की पुतली के समान मैं रखता हूं तेरा ध्यान, ऐसा गाना भी हम गाते हैं, गिन गिन की स्तुति करूं वाले में। तो किस प्रकार से प्रभु आपको तकलीफ में तो देखेगा नहीं, बचाएगा ही बचाएगा, परंतु जरूरत है कि हम खुद के बचने के साथ साथ उन लोगों के लिए, इस देश के लिए प्रार्थना करें, शांति के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवन में काम करने वाला हो सके।
तो ये बात एग्जाइल के समय में प्रभु सिखाता है कि बी प्रेयरफुल इन योर टाइम ऑफ एग्जाइल। और उसके बाद तीसरी बात जो हम सीखते हैं इस वचन के आधार पर, वो ये है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फॉल्स प्रॉफिट। प्रभु इनको एक चेतावनी ये भी देता है कि अपने आप को फॉल्स प्रॉफिट, जो फॉल्स प्रॉफिट वो होता है जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं बोलता, और वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो शैतान से भरा हुआ व्यक्ति हो, दुष्ट आत्मा हो तभी वो फॉल्स प्रॉफिट बोलेगा। वो प्रभु के साथ अधिक संगति नहीं बिताकर अपने मन की बात आपको कहता है, उनको कहा जाता है कि वो प्रभु की इच्छा के अनुसार यदि कोई बात नहीं करता तो वो बात हमारे लिए लाभदायक हो ही नहीं सकती। और खासकर ऐसे समय में तो बिल्कुल भी नहीं, जब हमारे समय में इतनी परेशानी, इतनी समस्या और नाना प्रकार की नकारात्मक बातें हमारे इर्द गिर्द पूरी बसी हुई है, घिरी हुई है। ऐसे समय में हमको ऐसी बात सुनने की जरूरत नहीं है जो हमको झूठी आशा दे। उससे अच्छा तो ये, कई बार ऐसा हम बोलते हैं ना कि झूठी आशा देने से किसी को अच्छा है कि सच कह के उसको भले आप दुखी कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। हर्ट देम विद द ट्रूथ बट डोंट कंफर्ट देम विद द लाई। तो क्यों ऐसा बोलते हैं कि भले बुरा लगे तो सच है। 70 साल प्रभु चाहता है उनको रहना, तो 70 साल रहना है उनको। 2 साल बोल करके आप झूठी आशा क्यों देना चाहते हैं? तो ये प्रकार की यहाँ पर इन लोग बोल दिए थे 2 साल का समय रहेगा, और प्रभु की इच्छा ये थी कि वो 70 साल तक तुम लोग ऐसे ही रहोगे। पर 70 साल के अंदर प्रभु उनको जो बातें बताना चाहता था वो यहाँ पर, इनसे तो कहीं अच्छी स्थिति हमारी है। हमें तो कुछ महीने ही हुए हैं अभी, हमें कहाँ सालों हुए हैं, और जल्दी ही ये समस्या चली भी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, आशा में जीवन बिताने की जरूरत है। प्रभु जरूर हमारे देश की स्थिति को ज्यों का त्यों करेगा। और ये जैसा पिछले मैसेज में हमने सीखा था, इट्स जस्ट अ सेटअप, ये सिर्फ एक सेटअप है, और ये सेटअप हटेगा और परमेश्वर की बड़ी महिमा इस वायरस के माध्यम से भी प्रभु करने जा रहा है। तो हमको जो विश्वासी गण है उनको ये सेलेक्टिव होना है कि हमको किसको सुने। ऐसे कठिन समय में परमेश्वर के करीब रहेंगे तब तो परमेश्वर की आवाज हमको सुनाई पड़ेगी। परमेश्वर के लोगों के समीप रहना सीखे, परमेश्वर के वचन के समीप रहना सीखे, परमेश्वर की बातों को वचन के द्वारा अपने जीवन में ग्रहण करना हमको इस समय सीखना है। और इसलिए प्रभु यहाँ पर जब आप देखोगे तो वचन में भी इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। 9वां पद में लिखा हुआ है, मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है। उस यहोवा ने नहीं भेजा था उनको, मेरे मन के अनुसार नहीं बात करते। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मन के अनुसार प्रभु के नहीं हो सकते, परंतु हमको ये कब पता चलेगा कि वो हमारे प्रभु के मन के अनुसार नहीं है? जब हम खुद प्रभु में रहेंगे। नहीं तो हम छोटी छोटी बातों के लिए लोगों पर निर्भर हो जाते हैं कि हमको वचन सुनना है तो हमको किसी प्रचारक की जरूरत है, हमको चंगाई चाहिए तो किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास चंगाई का वरदान हो। ये सब चीजें प्रभु ने आपके लिए भी रखी हैं। सब कुछ हम प्रभु में होकर के प्रभु हमको सिखा सकता है। बस बात यह है कि हमारी प्रभु के साथ संगति उतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम समझ सकें, अपने आत्मा में परख की आत्मा रख सके। स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट बोलते हैं उसको, परख की आत्मा। ये वरदान है एक जिसको आप रख सकें ताकि आप समझ सकें कौन प्रभु की तरफ से और कौन प्रभु की तरफ से नहीं है। हम तो कंफ्यूज में अपना जीवन बिताने लग जाते हैं कि क्या ये सच है या ये सच है। तो ये सारी चीजें जो आपको गलत बातें ऐसे समय में आपके सामने आती है उसको आप नेग्लेक्ट करें, प्रभु के साथ अपने जीवन बिताएं और पॉजिटिव होकर के प्रभु के साथ काम करने वाले हो सकें, इस समय में हम जीने वाले हो सके। तो हमको हमेशा ये बात सीखनी है कि किस प्रकार से कई बार हमको अपने जीवन में बहुत सारी नकारात्मक बातों को या गलत बातों को स्थान ना दे करके सही बातों को अवसर देना, चाहे वो कठिन और कड़वी भी क्यों ना हो। आज वचन ये सिखाता है। कई बार हो सकता है अच्छी बातें मीठी हो सकती हैं, कम टाइम लगेगा, ये एक अच्छी बात है, उत्साहवर्धन बात है, परंतु जो सच है वो हमको बताना है। तो सच के साथ हमको लोगों को जीना है ताकि सच के साथ हम प्रभु के साथ जीने वाले हो सकें, और चाहे वो ज्यादा टाइम का क्यों ना हो पर प्रभु हमारे संग और साथ है। ये बातें हम सीखने को मिलती है। और चौथी और अंतिम बात हम सीखेंगे कि बी पेशेंट ऑन माई प्लान। हमको धीरज धरना है प्रभु की योजना में। धीरज जो धरेगा प्रभु की योजना में, वो सब कुछ काम पूरा है धीरज का। सब कुछ जो मसीह जीवन का एक सबसे बड़ा आधार है धीरज। फल में आता है, आत्मा के फल जैसा हमने बात किया था, उसमें एक फल में हमने बात किया था पिछले समय, हमारे अंदर फल होने चाहिए। जिसके अंदर फल है वो कभी निराश नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रार्थना, उसका अच्छा स्वभाव, उसका हर दिन उत्साह के साथ जीना, वो कभी निराश नहीं होगा, कभी होपलेस नहीं होगा, हमेशा प्रार्थना में लगे रहेगा, हमेशा वो प्रभु के साथ संगति करेगा, प्रभु की बातों को सुनेगा, ना केवल ऐसी बातों को जो
जो नाना प्रकार की बातें जो प्रभु के द्वारा नहीं आती है, परंतु उसके बाद वो इन सब करने के बाद वो धीरज धर के रहेगा, और जो धीरज धरता है प्रभु उनके संग और साथ रहता है। और यहाँ पर लिखा हुआ 11वां में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। परमेश्वर का ये वचन है प्रियो, सारी आशा जो हमने लगाई है प्रभु पर वो अंत में पूरी होगी। सब बातें मिल करके भलाई ही को उत्पन्न करती है। ये सब विश्वासी लोगों के लिए वचन है। आज हमको ये बात याद रखनी है, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु हमारे साथ है। हमको प्रार्थना में अपने समय को बिताना है, प्रभु के साथ रहना है, ताकि लोग हमारे द्वारा इस वायरस से बच सकें प्रभु के माध्यम से, और उसके बाद बहुत से लोग प्रभु में आने वाले हो सकें। और जो भी आशा हमारी है, वचन में लिखा हुआ है 11वें पद में कि वो सारी आशा प्रभु पूरी करेगा, पर अपने समय के अनुसार। तो हम धीरज धरें प्रियो, और जरूर परमेश्वर हमारी स्थिति में सुधार करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम एक दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आज के इस सुंदर दिन को आपने हमें दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। कठिन समय जरूर चल रहा है परमेश्वर पिता, लोग निराश हैं, परेशान हैं, परंतु हम सबकी आशा भरी नजरें आप पर हैं, और हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हमारा स्थिति जो आज के दिन में बनी हुई है, हमारे देश में शांति दे, इस वायरस को जल्द से जल्द दूर करें, और हम सब मिल करके आपकी महिमा करने वाले हो सके। और जो भी बातें ऐसे कठिन समय में आपने इजरायली लोगों को सिखाई थी, अपने लोगों को सिखाई थी, वही बातें आज जब हम सीखें तो हमारी मदद करें कि हम उसको ना केवल सुनने वाले, परंतु उसको ग्रहण करके बहुतायत सा फल ला करके उसके द्वारा बहुत से लोगों को भी हम लाभ पहुंचाने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ आज के दिन को सुन रहे सभी लोगों को, बोए गए वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और विनती प्रभु यीशु नाम से मांगते सुनने ग्रहण करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। One apple changed the history of science. One dream changed the history of humanity. One man changed the beginning and the end. One cross changed our destiny. It only takes one to change the world to be a better place. There is power in one. There is power as one. We come united as one in these times of COVID-19 to bring hope, love, and faith for a better tomorrow. All the churches of India stand united with you, to pray with you, to hope with you. We pledge to bring as one, sing as one, pray as one. Pray with us on the day of Pentecost, May 31st at 12 p.m. and resonate the sound of hope with a bell, a song, a prayer. India is coming together as one, in one sound, one hope. All it takes is one.